नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप, मैं आप सभी के साथ दिवांशु। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अब आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ 2 हफ्तों का विराम है या फिर इससे एक स्थायी समझौते की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकालने के लिए करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले दिनों में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और शांति चाहता है। ट्रंप का कहना है कि यह समय है जब दोनों देश नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो स्थायी शांति संभव नहीं है। ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से दबाव में है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसे काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में वो चाहता है कि इस सीज फायर के बाद सबसे पहले आर्थिक राहत मिले। दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी रणनीति है। वो चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल गतिविधियों पर नियंत्रण रखे। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में खतरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि आने वाली बातचीत आसान नहीं होने वाली। दोनों पक्षों की मांगे अलग अलग हैं और उनमें संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। इस बीच इजराइल की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम बनी हुई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। उसका कहना है कि अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई जारी रखेगा। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही दुश्मनी रही है। ऐसे में यह सीज फायर भले ही कुछ समय के लिए तनाव कम करे, लेकिन पूरी तरह से स्थिति को शांत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इस जंग का असर आम लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। ईरान और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को पिछले 40 दिनों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तो कई लोगों के घर और कारोबार तबाह हो गए हैं। सीज फायर के बाद अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है कि कहीं फिर से जंग शुरू ना हो जाए। वैश्विक स्तर पर भी इस जंग ने कई तरह से असर छोड़े हैं। सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। जंग के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। अब सीज फायर के बाद कीमतों में गिरावट आई है, जिससे राहत तो मिली है, लेकिन यह रास्ता कितनी देर तक रहेगा, ये राहत कितनी देर तक रहेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है। शेयर बाजारों में भी इस खबर का सकारात्मक असर देखने को मिला है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर हालात स्थिर रहते हैं तो आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम बात सामने आई है, कूटनीति की ताकत। जहां एक तरफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल हुआ, वहीं दूसरी तरफ बातचीत और मध्यस्थता ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की भूमिका इस मामले में चर्चा में इस वक्त बहुत ज्यादा सामने आ रही है। इससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब केवल ताकत ही नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग भी जरूरी है। अब सबकी नजर 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत पर है। इस बैठक में यह तय होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। क्या दोनों देश अपने मतभेद कम कर पाएंगे या फिर तनाव फिर से बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बातचीत से अगर ठोस फैसले लिए गए तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। इस बीच आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि शांति बनी रहे। जंग का सबसे ज्यादा असर हमेशा आम जनता पर ही पड़ता है। इसलिए अब दुनिया को सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी शांति की भी जरूरत है। इसके लिए सभी पक्षों को जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने होंगे। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये जो सीज फायर है एक मौका है, एक ऐसा मौका जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर यह मौका गवा दिया गया तो फिर वही
पुरानी स्थिति लौट सकती है, जहां संघर्ष, तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है। अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया इस मौके में शांति में जो है इसको तब्दील करती है। क्या ये मौका शांति की तरफ पूरी दुनिया को ले जा सकता है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ एक और अस्थायी विराम बनकर रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इंफॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता होने परेशान करता हो। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।